दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हाँ, शत्रु मुक्ति की अद्भुत जड़ साधना। दोस्तों, भारत की तांत्रिक परंपरा में जड़ों को धरती की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ये जड़ें केवल वनस्पति नहीं, ये शक्ति के स्रोत हैं। जड़ यानी वो हिस्सा जो धरती की गहराइयों से संवाद करता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मूलन छिन्न सर्वक्षीणम, अर्थात जड़ में शक्ति है, जड़ में नियंत्रण है। और जब यही जड़ सिद्ध हो जाए तो शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसके भाग्य की डोर टूटने लगती है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि आपको शत्रु बांधा है या नहीं। क्या बिना कारण आपके कार्य बिगड़ रहे हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझते जा रहे हैं? क्या रातों को डरावने सपने आते हैं? या आपको कोई बार बार पीछा करता दिखता है? या क्या किसी ने घर में जादू टोना कर रखा है? यदि इनमें से एक भी बात सच है तो समझ लीजिए, समय आ गया है शत्रुनाशक जड़ के प्रयोग का। दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम बताएंगे उन खास जड़ों के बारे में जिनका नाम सुनते ही शत्रु का भाग्य कांप उठता है। इनमें से हर एक जड़ का प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। किसी से वशीकरण, किसी से शत्रुनाश, किसी से स्तंभन। दोस्तों, बस ये जड़ अपने घर पर ला करके टांग दें। आपके शत्रु जो हैं, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर जो भी है, कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। दोस्तों, जैसे कि यदि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में शत्रु जो है आपस में आपसे लड़ नहीं रहे, आपके सामने से आके लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वो पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि आपके गुप्त शत्रु का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वो सामने आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो पीठ पीछे आप पर तंत्रयुक्त क्रिया करवाते हैं। और तंत्रयुक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन जो है वो दुख से भर जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई वैसे ही बीमार पड़ गया, कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत में या परेशानी में आपके परिवार में चल रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो गई, या फिर आपके कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन सब के पीछे शत्रु ही हैं। और वो शत्रु आपके पीछे मतलब पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो जड़ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल ये जड़ आप यदि ला करके टांग देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, ये मान लीजिए कि आपके कार्य में जितनी भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है, आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। अब इसके लिए मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है और वो हड़पना चाहता है, तो वो क्या सोचेगा? वो आपको मारने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि ये व्यक्ति मर जाए, और फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हो, तो वो शत्रु क्या करेगा? वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, ये देखिए कि आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा और ये कौन सी जड़ है जो आपको लानी पड़ेगी, और शत्रु का इससे नाश तो होगा ही होगा। साथ में आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं या फिर तांत्रिक क्रियाएं किसी ने करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में करवा रखी हैं, जादू टोना करवा रखा है, या फिर काला जादू आपके घर में करवा रखा है, या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, ये सब आपके घर में है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो जड़ है ये बड़ी ही खतरनाक है। इसको यदि आप ले आए तो यकीन मानिए शत्रु समाप्त हो जाएगा, शत्रु का अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, आपको जो ये जड़ लानी है, ये किसकी लानी है? देखिए, जड़ जो लानी है ना, आपने बेर के वृक्ष देखे होंगे, बेर की झाड़ियां देखी होंगी जिसमें लाल कलर के बेर आते। अब बेर के पेड़ भी होते हैं, बेर की झाड़ियां भी होती हैं। आपके आसपास यदि कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आएं, और यदि आपके आसपास बेर की झाड़ी है तो उसकी जड़ ले आएं। अब इसमें दोस्तों दो प्रयोग होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु कुछ भी नहीं करवा पाए, यानी कि आपके घर में शत्रु किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करवा पाए, किसी भी तरह से कोई भी आपका शत्रु जो है वो आपके
आपके जीवन में नुकसान नहीं कर पाए, है ना, और वो शत्रु जो है आपके जीवन में फेल हो जाए आपके घर पे करवाने के लिए, तो दोस्तों इसको घर के बाहर मुख्य द्वार पे टांग सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शत्रु क्रिया करवा रहा है, जैसे होता है ना, कितनी बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर शत्रु क्रिया करवाता है। व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य में से वो जो मुखिया होगा, जो कमा के ला रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो कमाता है, उसके पैसों से घर चलता है, तो वो व्यक्ति मुखिया हो गया। तो शत्रु क्या करते हैं, उस मुखिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कमा क्यों रहा है, और उसकी कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस व्यक्ति पर कुछ क्रिया करवा रहा है, उस व्यक्ति पर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, जैसे कोई मान लीजिए जॉब पे जाता है तो उसको जॉब से हटाने की लोग कोशिश करते हैं। शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। शत्रु क्या करता है कि वो हमारी जितनी भी तरक्की है उसको रोकता है, वो रोकने की कोशिश करता है ताकि हम तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या करने के कारण क्या होता है कि वो जो शत्रु है वो आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जड़ जैसे आप लाएंगे तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। इस जड़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अब ये जड़ कैसे लानी है, किस दिन लानी है, कब लानी है, मैं आज आपके सामने उस संपूर्ण विधि विधान को रखने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं। ये एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग है जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन शास्त्रों में गहराई तक जमी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली और मूलभूत बात यह है कि आपको एक विशेष प्रकार की जड़ की आवश्यकता होगी। इस जड़ को प्राप्त करने का तरीका कोई साधारण कार्य नहीं है, ये एक पवित्र अनुष्ठान है। जड़ लाने के पूर्व आपको अपने घर से चावल और कुमकुम अवश्य ले जाना है। ये दोनों वस्तुएं भगवान से जुड़ने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है। जिस स्थान पर आप ये जड़ प्राप्त करने जा रहे हैं, वहां पहुंचकर सर्वप्रथम भोलेनाथ यानी भगवान शिव की आराधना करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सृष्टि के समस्त औषधियों और वनस्पतियों के दाता स्वयं भगवान शिव हैं। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा तंत्र उनकी ही देन है। आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी इस सृष्टि की एक छोटी सी जड़ आपसे मांगने आया हूं। प्रार्थना करते समय आपको अपनी व्यथा भी उनके सामने रखनी है। आप कहेंगे कि हे देवादिदेव, मेरे ऊपर मेरे शत्रुओं द्वारा लगातार अनहोनी घटनाओं का पहाड़ टूट रहा है। वे मेरे विरुद्ध काले जादू और तांत्रिक प्रयोगों में लगे हुए हैं, जिससे मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उनकी इस नकारात्मक शक्ति से स्वयं की रक्षा करने के लिए ही मैं आपकी इस जड़ को ले जाना चाहता हूं। इसके पश्चात आप वहां चावल और कुमकुम अर्पित करेंगे और फिर उस जड़ को ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे, आपको जड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लेना है, मात्र 1 या 2 इंच का एक टुकड़ा ही पर्याप्त है। ये प्रक्रिया पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस जड़ को लाने के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा। आप इस जड़ को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या मंगलवार को ले सकते हैं। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि रविवार के दिन इस जड़ को कदापि नहीं लाना है। ये निषेध है, इसे भूल कर भी ना करें। जब जड़ आपके घर पहुंच जाए तो सबसे पहला कार्य है उसे शुद्ध करना। इसे गंगा जल से अच्छी तरह धो लें। गंगा जल की पवित्र बूंदें उस जड़ पर लगने से वो और अधिक शुद्ध और प्रभावशाली बन जाएगी। इसके बाद उस शुद्ध जड़ पर हल्दी का एक टीका लगाएं। हल्दी अपने आप में एक शुभ और शक्तिशाली तत्व है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब इस जड़ को एक साफ सुथरे पीले कपड़े पर रख दें। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से संबंधित है और ये समृद्धि तथा सुरक्षा का प्रतीक है। यहाँ से असली साधना प्रारंभ होती है। इस जड़ को केवल एक पौधे का अंग न समझें, इसे एक जीवंत तांत्रिक उपकरण के रूप में साधना होगा। इसके लिए आपको एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये मंत्र है ओम अंतरिक्षाय नमः। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। आप चाहें तो 108 मनकों वाली माला का सहारा ले सकते हैं या फिर शांत चित्त होकर आंखें बंद करके इसका जाप कर सकते हैं। ये जाप लगभग 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। पूरा ध्यान केवल मंत्र और उस जड़ पर केंद्रित कर दें। मंत्र जाप की समाप्ति के पश्चात उस जड़ को उसी पीले कपड़े में केयरफुली बांध दें। अब इस बंधी हुई जड़ को आप 2 तरह से यूज में ला सकते हैं। पहला, इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर बालकनी में लटका दें। ये आपके घर में एक अदृश्य प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगी जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने से रोकेगी। दूसरा तरीका उन परिस्थितियों के लिए है जब आपको लगे कि निशाना सीधे आप पर ही है। यदि आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आप बीमार रहने लगे हैं या आपके साथ बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप इस जड़ को सीधे अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। पुरुषों को इसे अपनी दाईं भुजा पर बांधना चाहिए, जबकि महिलाओं को इसे बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए। ये एक तरह का एक्टिव प्रोटेक्शन चार्म